बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिस्ट.com जो है वो अपनी एक लिस्ट रिलीज करती है दुनिया की जो महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन। उसके अंदर 40 ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान सबसे महंगाई की शरह के अंदर वो खड़ा है। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे है। महंगाई वाकई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी है। सही। दुनिया की एवरेज से दुगनी महंगाई है। अभी आपने लंदन का अपने इंट्रो में जिक्र किया, तो लंदन की इन्फ्लेशन जो है वो 4.2% पे है इस साल के अंदर। हमारी जो है वो 9 से ऊपर 9 के लगभग जो है। तो देखें, फिर दूसरा जो बयान आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, मैं आपको उसकी लॉजिक समझाता हूं कि उन्होंने किस लॉजिक से कहा। जब रुपया 155 से 175 पे हो जाएगा तो ये पाकिस्तान जाहिर सी बात है दुनिया के लिए सस्ता बन जाएगा मुल्क। जब ये 175 से खुदा ना खास्ता 200 या 250 पे जाएगा, ये और सस्ता हो जाएगा मुल्क दुनिया के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी अंदर बैठे हैं खुदा ना खास्ता, उनके लिए जो है ये जो है कह लें कि आखिरत का जमा बन जाएगा कि लोगों का बजट नहीं बन रहा, लोगों की जो है वो रोजगार महीना नहीं निकलता। और यही हकीकत है। अब ये कह रहे हैं कि जी जब महंगाई दुनिया में कम होगी तो यहां भी कम हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। अगर उसी शरह से ही कम हो जिस शरह से दुनिया में कम हो रही है तो हमें तस्लीम है। लेकिन अगर तब भी इन्फ्लेशन दुगनी हो जो दुनिया में चल रही है, जो खित्ते में चल रही है, उससे दुगनी रेट के ऊपर जो है वो महंगाई की शरह, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो असल वजह है वो ये है कि यहाँ 6 तो वजीर खजाना, चौथा वजीर खजाना तब्दील हो चुका है। यहाँ 6 सेक्टर फाइनेंस तब्दील हो चुके हैं और 7 जो हैं वो आपके एफडीआर के चेयरमैन तब्दील हो गए, जिन्होंने मुल्क की मईशत की डायरेक्शन जो है उसका तयन करना होता है। अरफीन भाई, ये नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये 60 अरब रुपए का इजाफी टीका जो है वो बिजली की मद में जो है वो कलेक्ट करना है। उसकी जो वजह बताई है वो बड़ी मजेदार है कि अक्टूबर में 0.2% जो है इन्होंने बजट किया था कि हमने फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी है। लेकिन हुआ क्या कि आपने 11% जो बिजली बनाई वो आपने फर्नेस ऑयल से बनाई। वजह क्या कि एलएनजी आपने इंपोर्ट नहीं की टाइम पे, तो आपको फर्नेस ऑयल से बनानी पड़ी, जिसकी वजह से नेपरा कहती है कि 44 बिलियन रुपीस जो है वो इस वजह से बढ़ेंगे। और जो 16 अरब जो है वो आपका बढ़ेगा क्योंकि आलमी मंडी में जो है वो कीमतें इजाफी हो गई है। यानी कि जो 44 अरब का टीका है वो नालायकी, ना अहली, निकम्मेपन जो ये पीटीआई हुकूमत का वतीरा है उसकी वजह से अवाम को टीका लगा है। और ये हकायक है। और ये हम लोगों, मैं आपको बता दूं आरफीन साहब कि ये जो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस है, या फिर ये फर्नेस ऑयल के माफिया के साथ जो है उनके पेट भर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान में बेहतर मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है और जो एक उसको काफी बेहतर होने की जरूरत है और गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी वो बेहतर हुई इसका इन कंपैरिजन टू पीटीआई में वो बदतर हुई। ये तो हकीकत है, इससे तो नहीं हम जुटवा सकते। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इन्हीं चीजों को मेजर करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई यहाँ जो है कोई मीडिया को यहाँ कोई छक्के चौके नहीं मार रहा, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तकलीफ जरूर है कि जब आप कहते हैं महंगाई है तो वो बयानिया देना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है और दुनिया की जितनी महंगाई इधर है। जब आप कहते हैं बेरोजगारी है तो इस पे उनको तकलीफ होती है, वो ये नहीं सुनना चाहते। वो शायद सुनना चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी लोगों को मिल चुकी है। तो अगर ये उनका ख्याल है कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग करें जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है और वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं समझता हूं कि वाकई मीडिया जो है शायद बहुत ज्यादा कमा रहा हो। देखिए, खान साहब को याद होना चाहिए कि सबसे बड़े जो चीनी चोर हैं वो इन्हीं की काबीना में बैठे हुए हैं। आगे पीछे आटा चोर, अद्वियात चोर, पेट्रोल स्कैंडल, एलएनजी का स्कैंडल, उसके बाद बेइंतहाशा मिस मैनेजमेंट, खुद अपना जो है वो बनी गाला को रेगुलराइज कराना, फिर चंदा चोरी के इल्जामात जो हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर तो वो करप्शन करने वालों के साथ जो है वो नहीं बैठना चाहते, फिर तो उनको अपनी काबीना में ही नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज ये कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी, 117 से 124 पे गई। नहीं सर, लेकिन उस बात पे हम इसलिए नहीं बात करना चाहते क्योंकि अकरम चीमा साहब ने उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, इसलिए वो बात तो हो नहीं सकेगी ना।
देखिए मैं जब वो क्रेडिबल था, जब ये ऑपोजिशन में थे तो क्रेडिबल थे, तो हमने 10 पॉइंट इसके इंडेक्स के कम किए। तो कहने का मतलब ये कि और जो ऑपोजिशन लीडर है उसको लोगों ने जो है नॉमिनेट किया है, उसको लोगों ने वोटों से वो इक्तदार में आए। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऑपोजिशन और हुकूमत, जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है, वो इन दोनों सतूनों का आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ती है। और यहां मैं जरूर कहूंगा कि ये बदकिस्मती है कि इमरान खान वजीर आजम में क्यों एक क्लिप चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, जब वो वजीर आजम थे और मुल्तान के एयरपोर्ट का इफ्तिताह है, तो उसमें वो गिलानी साहब को उन्होंने इन्विटेशन दिया और गिलानी साहब आए और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्टार्ट किया था एयरपोर्ट, कि जो आपका विजन था एयरपोर्ट के बारे में, उसके मुताबिक हमने मुकम्मल किया होगा। तो ये रिस्पेक्ट होती है ऑपोजिशन की, और आप क्रेडिट छीनते नहीं है एक दूसरे से। यहाँ तो ऐसा वजीर आजम है जो काम ही कुछ नहीं किया। लेकिन सर राना एहसान साहब, सर ये एक बात, इस एक बात से आपकी तशफ़ी नहीं होती? ये एक खुशकुन बात नहीं है जो अकरम चीमा साहब ने मुझे बताई है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से नाराज होने के बावजूद भी कम अज कम मुझसे नाराज तो नहीं है। मैं उन लोगों में शामिल अभी भी नहीं हूं कि जिनको इल्म नहीं होता और वो प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। ये खुशी की खबर तो है ना सर, जाती हैसियत में? देखिए, मैं समझता हूं कि खान साहब आपसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि आप जो है हकायक बताते हैं और हकायक ही सुनते हैं। जब हम ऑपोजिशन हकायक बताती है तो वो हमारे से नाराज हो जाते हैं, तो आपसे वो डेफिनेटली बहुत सख्त नाराज होंगे, क्योंकि वो हकायक नहीं सुन सकते, वो अपना असल जो आईना है वो नहीं देख सकते कि वो उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी हर शोबे में की, हर चीज के अंदर बदतरी आई, जहां बेहतरी आनी। बड़ी आपने दिलखराश खबर सुनाई है राना एहसान साहब। इसी खबर के साथ में अल्लाह ताला से अपने लिए और सब के लिए, अपने तमाम अहल खाना के लिए, मुताल्लिकीन के लिए, अज़्ज़ा अक़रबा के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, हसन मुर्तज़ा साहब के लिए, अकरम चीमा साहब के लिए, खुद आपके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए और हमारे चैनल के लिए खैर व आफियत की दुआ मांग